धोखा कितना कॉमन हो चुका है ना ये वर्ड सुनने और देखने के लिए। क्योंकि आजकल में हमें ये सुनने के लिए मिल ही जाता है कि किसी ने किसी को धोखा दे दिया, इस बात के लिए उस बात के लिए। पर सच में ये कितना कॉमन हो चुका है कि कोई भी किसी भी बात के लिए धोखा दे रहा है, भले वो प्यार हो या फैमिली मैटर्स, सब में सुनने के लिए मिल ही जाता है। आज की स्टोरी भी कुछ ऐसी है जहाँ पर हम लव एंगल से इस चीज़ को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये कहानी शुरू होती है एक कॉलेज से, जहाँ का फेस्टिवल चल रहा था और वहीं पर नीलेश और प्रिया की मुलाकात हुई थी। नीलेश एक शर्मीला और सीधा साधा लड़का था, जबकि प्रिया एक खूबसूरत और चुलबुली लड़की थी। दोनों की मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई और फिर प्यार में। नीलेश ने प्रिया को अपनी पूरी दुनिया मान लिया था। प्रिया का स्वभाव कुछ अलग था। वो हमेशा बड़े सपने देखती थी और ऊंचाइयों तक पहुंचने की हर कोशिश करती थी। नीलेश ने उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपना 100% दिया। वो उसे हर पॉसिबल खुशी देने की कोशिश करता था। दोनों के रिश्तों में सब ठीक चल रहा था, लेकिन प्रिया के दिल में कहीं ना कहीं खुशियाँ नहीं थीं। वो इस कंडीशन में खुद को कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रही थी। और कुछ टाइम बाद नीलेश ने प्रिया से शादी का प्रस्ताव रखा। उसने शादी का प्रपोजल रख दिया और प्रिया ने भी हाँ कर दी। उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। नीलेश अपने मम्मी पापा और दोस्तों के साथ मिलकर शादी की तैयारी में लगा हुआ था, लेकिन प्रिया के मन में कुछ और ही चल रहा था। प्रिया की मुलाकात एक राहुल नाम के लड़के से हुई थी, जो कि बिजनेसमैन था। राहुल से मिलने के बाद प्रिया का स्वभाव बिल्कुल चेंज हो गया था। राहुल ने उसे बड़े बड़े सपने दिखाए और उसकी जो इच्छाएं थीं उन्हें और हवा दे दी। प्रिया ने राहुल के साथ अपना भविष्य देखना शुरू कर दिया था। उसने नीलेश को छोड़ने का फैसला कर लिया। शादी की एक हफ्ते पहले प्रिया ने नीलेश से मिलने का वादा किया। नीलेश बहुत खुश था और उसे उम्मीद थी कि प्रिया से मिलकर उसकी ज़िंदगी और भी खुशनुमा हो जाएगी। लेकिन जब वो उससे मिला तो प्रिया ने उससे कहा, नीलेश मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैंने किसी और को चुन लिया है जो तुमसे अच्छा है, तुमसे हर चीज़ में बेहतर है। ये सब सुनकर नीलेश के दिल को बहुत ठेस पहुंची। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रिया ऐसा कैसे कर सकती है। उसने उससे बहुत प्यार किया था और उसे कभी धोखा भी नहीं दिया था। नीलेश ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, प्रिया मैंने तुम्हें अपना सब कुछ मान लिया था, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? प्रिया ने जवाब दिया, नीलेश तुमने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन मैं हमेशा से बड़े सपने देखती आई हूँ और तुम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे राहुल दे सकता है, जो मैं चाहती हूँ। नीलेश ने चुपचाप प्रिया को जाने दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उसे रोका नहीं। और फिर प्रिया ने राहुल के साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की। कुछ समय के लिए वो खुश थी, लेकिन उसे जल्द ही एहसास होने लगा पैसे और शोहरत से सब कुछ नहीं मिल सकता। राहुल की पर्सनालिटी भी बदल गई और उसने प्रिया को अपने सपनों की दुनिया में अकेला छोड़ दिया। प्रिया को नीलेश की याद आने लगी। उसे एहसास होने लगा कि सच्चा प्यार क्या होता है। उसने नीलेश को बहुत चोट पहुंचाई थी, लेकिन अब वो उसके पास वापस जाना चाहती थी। और कुछ टाइम इंतज़ार करने के बाद एक दिन प्रिया ने नीलेश से मिलने का फ़ैसला किया। वो उसके घर गई और दरवाज़ा खटखटाया। नीलेश ने दरवाज़ा खोला और उसे देखा। प्रिया ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, नीलेश मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। नीलेश ने प्रिया को देखा। उसकी आंखों में दर्द और तड़प थी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, प्रिया मैं तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मैंने अपने दिल के जख्मों को भरने की कोशिश की है और अब मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। प्रिया ने नीलेश की आंखों में सच्चाई देखी और वो समझ गई कि उसने उसे खो दिया है। वो चुपचाप वहाँ से चली गई। उसकी आंखों में आंसू और दिल में पछतावा था। नीलेश ने अपने दिल के टुकड़ों को जोड़कर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की और प्रिया अपनी गलतियों के साथ जीने के लिए मजबूर हो गई।
अगर ये कहानी तुमने लास्ट तक सुनी है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताओ कि इस कहानी से क्या सीख मिलती है। और तब तक के लिए मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।